नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटनोलोल और एम्लोडिपिन टैबलेट्स के कॉम्बिनेशन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एटनोलोल एंड एम्लोडिपिन टैबलेट्स होती क्या है, इनके यूजेस क्या होती है, इनकी डोज क्या होती है, साइड इफेक्ट और स्पेशल प्रिकॉशंस और कुछ ब्रांड्स की बात भी हम लोग करेंगे। तो चलिए वीडियो की जल्दी से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें एटनोलोल और एम्लोडिपिन टैबलेट्स की, तो एक्चुअली ये एक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होती है जिसमें एम्लोडिपिन 5 mg और एटनोलोल 50 mg होता है। कभी कभी एटनोलोल 25 mg में भी आता है और ये बॉडी के अंदर ये जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। आगे यूजेस में हम लोग इस बात को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर बात करें एम्लोडिपिन की, मतलब ये जो टैबलेट का कॉम्बिनेशन है उसमें एम्लोडिपिन क्या है, तो एम्लोडिपिन एक प्रकार का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है और इस तरह से ये बीपी को कंट्रोल भी करता है। एंड एटनोलोल एक प्रकार का बीटा ब्लॉकर होता है जो स्पेशली हमारे हार्ट के रेट को स्लो डाउन करता है और हार्ट पर इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से ये दोनों जब साथ में काम करती हैं तो बहुत आसानी से हार्ट के रेट को कम कर देती हैं, जिससे हमारा बीपी स्लो डाउन हो जाता है और हमें फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, अगर हम एटनोलोल एंड एम्लोडिपिन टैबलेट्स की ब्रांड्स की बात करें तो एक्चुअली यहाँ पे ये बहुत सारी ब्रांड्स से मार्केट में अवेलेबल है। जैसे ये एम्लोकाइंड 80 के नाम से आती है, एम्लोप्रेस 80 के नाम से आती है एंड डेल्टेनॉल प्लस के नाम से आती है। एंड इसके सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि इसकी जेनरिक मेडिसिन, जेनरिक साल्ट बहुत आसानी से अवेलेबल मार्केट में हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि जेनरिक ही लें क्योंकि आपको सस्ती मिलेगी और साथ ही साथ में काम लगभग सेम करती है, पेटेंट जैसा। तो आप कोशिश करें कि आप एक जेनरिक मेडिसिन ही लें। दोस्तों, अगर इसके यूजेस की बात करें हम, तो एटनोलोल एम्लोडिपिन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्पेशली ये हाइपरटेंशन में ये दी जाती है, यानी हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए दिया जाता है। अब नॉर्मल बीपी आपकी होती है 120/80 mm ऑफ Hg और अगर 140/90 या इससे ज़्यादा है तब उसको हम लोग बोलते हैं हाई बीपी। तो उस कंडीशन में हम लोग एम्लोडिपिन प्लस एटनोलोल का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। एक्चुअली एटनोलोल भी यूज कर सकते हैं पर एम्लोडिपिन के साथ में इसका जो एक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका इफेक्ट बढ़ जाता है। तो इस वजह से ये मेडिसिन बनाई जाती है और कॉमनली डॉक्टर्स द्वारा ये मेडिसिन यूज की जाती है पेशेंट्स में। दोस्तों, इसका यूज़ हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन और हार्ट की दूसरी बीमारियों में भी करते हैं बीपी को कम करने के लिए। तो ज़्यादातर लेकिन जो स्पेशली यूज़ है वो हाइपरटेंशन को कम करने के लिए ही ये दिया जाता है। बात हो गई यूजर्स की, हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एक बात आपको यहाँ पे बता दें कि हम लोग डोज लास्ट में देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं स्पेशल प्रिकॉशंस कि क्या बात आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप ये टैबलेट्स लेने वाले हो। तो सबसे पहले, अगर आप ये टैबलेट ले रहे हैं तो इसका मतलब आपको बीपी से संबंधित प्रॉब्लम है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को लगता नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको बाद में अगर आपने इसका ध्यान नहीं दिया तो आपको पैरालिसिस भी हो सकता है। तो दोस्तों, जो भी आपको डॉक्टर बोलते हैं, जैसी भी एडवाइस देते हैं मेडिसिन लेने के लिए, आपको उनको फॉलो करना है, कभी भी डॉक्टर को आपको इग्नोर नहीं करना है। दूसरी बात, आपको स्मोकिंग से बच के रहना है। बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो उससे दूर रहें और अपने वेट को लूज़ करने का प्रयास करें। अगर आप बहुत भारी हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, तो उसको कम करने का प्रयास करें जिससे आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। एंड कभी भी ये मेडिसिन अपने आप से ना रोकें, मतलब बिना डॉक्टर की सलाह के खुद ना रोकें। एंड आपको बता दें कि थोड़ी सी आप बीपी की मॉनिटरिंग आप हफ्ते भर में कराते रहें अगर आप ये टैबलेट ले रहे हैं तो। ऐसा तो नहीं है कि आपकी बीपी नॉर्मल है और आप मेडिसिन ले रहे हैं तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड ये मेडिसिन प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, तो लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी दोनों में नहीं लेना चाहिए या डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों, जब आप ये मेडिसिन ले रहे हैं तो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें डिजीनेस काज करती हैं जो आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं। और क्योंकि ये जो टैबलेट होती है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिजीनेस काज करती है, तो ड्राइव ना करें तो ज़्यादा सेफ रहें। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं होता है लेकिन तब भी आपको ड्राइव करने से बचना चाहिए अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं। कुछ ये बात हो गई कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की कि किन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। हम लोग अब बात कर लेते हैं कुछ साइड इफेक्ट की कि इस टैबलेट के क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो अगर आप ये टैबलेट लेते हैं तो आपको स्लीपीनेस हो सकता है, यानी कि आपको ऐसे नींद सी आ सकती है लगातार, और हेडेक की शिकायत देखने को मिलती है। आपका सर दर्द हो सकता है, फ्लैशिंग देखने को मिलता है, यानी कि फ्लैशिंग का मतलब आप समझ लीजिए कि आपके बॉडी के जो स्किन है उस पर आपको गर्म सा महसूस होता है। एंड आपको स्लो, आपका जो बीपी है, आपका जो हार्ट रेट है एक्चुअली वो स्लो हो सकता है, मतलब स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब जो एटनोलोल एम्लोडिपिन है दोनों मिलके क्या करते हैं कि हार्ट की रेट को कम करते हैं। तो आपकी जो बॉडी है, मतलब आपका जो हार्ट है वो स्लो हो सकता है।
नोजिया की शिकायत देखने को मिलती है, इडिमा हो सकता है, यानी शरीर में स्वेलिंग आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलता है कभी कभी जो कि साइड इफेक्ट है, एंड टायर्डनेस हो सकती है, यानी आपको थकान लग सकती है। तो दोस्तों ये थे कुछ साइड इफेक्ट। लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डोज की, कि डोज कैसे लेते हैं। तो बहुत आसान है, इसकी जो टैबलेट आती है 5 एंड 50 mg के कॉम्बिनेशन में, जिसमें एम्लोडेपिन 5 mg एंड एटनोलॉल 50 mg होता है, उसको पेशेंट में दिया जाता है ओडी, यानी दिन में एक बार देना होता है ये टैबलेट। तो इस तरह से लगातार आपको खानी होती है जब तक आपको डॉक्टर ने बोला है, जैसे प्रेस्क्राइब किया है। दिन भर में एक ही टैबलेट खानी होती है, ये बात ध्यान रखना होता है। एडल्ट्स में इसको देते हैं, बच्चों में यूज़ नहीं करते, क्योंकि बच्चों में जल्दी से हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात करी एटनोलॉल और एम्लोडेपिन टैबलेट्स के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा, हम लोग उस पर शॉर्ट वीडियो लेकर के आते रहते हैं। अभी इस टाइम पे नहीं आ रहे हैं, पर जल्दी से हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।